गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें सुख का अनुभव कैसे होता है और कब होता है। 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। 5 इंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब पहले विषय शब्द को ले लेते हैं। शब्द अर्थात ध्वनि। कोई सुंदर ध्वनि गूंज रही है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी बात को हम सुनना चाहते हैं, उस ध्वनि को हम सुनना चाहते हैं, उस संगीत को हम सुनना चाहते हैं। और सुनेंगे कैसे? कान की इंद्री के द्वारा। अब इन दोनों का संयोग होगा शब्द का अर्थात ध्वनि का और श्रवण की इंद्री का अर्थात कान का, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई सुंदर ध्वनि किसी एकांत में, किसी जंगल में कोई वीणा बजा रहा है और वह ध्वनि गूंज रही है वहाँ, तो हमें उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा जब तक वह ध्वनि हमारे कानों के संपर्क में नहीं आएगी। अर्थात जब तक वहाँ हम उपस्थित नहीं होंगे, जब तक हमारे कान, हमारी श्रवण की इंद्री उस ध्वनि के संपर्क में नहीं होगी, तब तक उस ध्वनि का आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा। तो विषय था शब्द अर्थात ध्वनि और इंद्री थी कान, श्रवण की इंद्री। तो इन दोनों के संयोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक भ्रम है। अब भ्रम ये है कि या तो उस ध्वनि में आनंद है या फिर हमारे कान में, हमारी श्रवण की इंद्रिय में कुछ ऐसा बिंदु है, ऐसा एक पॉइंट है, यहाँ से आनंद आ रहा है। लेकिन ये भ्रम है। दोनों ही बातें एक तरह से भ्रम है। दोनों के संयोग से एक ऐसी कोई शक्ति पैदा होती है, कोई आनंद का बिंदु अंदर झंकृत हो जाता है जिससे आनंद मिलता है। शब्द अकेला गूंजता रहे, ध्वनि अकेली गूंजती रहे तो आनंद नहीं मिलेगा। श्रवण की इंद्रिय अकेली हो, अगर कोई ध्वनि नहीं गूंज रही तो आनंद नहीं मिलेगा। अर्थात अलग अलग दोनों आनंद नहीं ले सकते। दोनों का जब संयोग होता है तब आनंद होता है। ऐसे ही बाकी इंद्रियों के बारे में और बाकी विषयों के बारे में समझना चाहिए। स्पर्श होगा त्वचा के मिलन से तब आनंद आएगा। रस होगा जीभ के माध्यम से तब आनंद होगा, रस आएगा जीभ के माध्यम से। रूप का अनुभव होगा आँखों के माध्यम से तब आनंद आएगा। और सुगंध होगा घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक के द्वारा, तब आनंद आएगा। तो यह एक भ्रम है, आनंद नहीं है वहाँ। उनके संयोग से कुछ ऐसा होता है जिससे आनंद का आभास होता है। एक्चुअल में वास्तविक आनंद नहीं है वहाँ पर, ना तो संगीत में है ना कहीं कान में है। उन दोनों के मिलन से एक आभास हो जाता है। उस आभास से हमें आनंद की प्राप्ति होती है और वह आभास क्षणिक होता है। मतलब अगर उसी संगीत को आप देर तक सुनते रहेंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा, और बहुत देर तक सुनते रहेंगे तो वही जो सुख दे रहा था, वही संगीत जो आनंद दे रहा था, वो दुख देने लगेगा। आप बोर हो जाओगे। आप उसी संगीत से तनाव और चिंता से भी भर सकते हो। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के बारे में ऐसा ही है, चाहे वो स्पर्श है, रस है, रूप है, गंध है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं। अर्थात जो सुख लेने जाता है उसको लगते हैं कि यहाँ सुख है, लेकिन वे दुख के ही हेतु हैं। वे दुख ही देते हैं, वे सुख नहीं देते। सुख का आभास होता है। जैसे मैंने कहा कि स्पर्श, ध्वनि और कान की इंद्रियों का जब संयोग होगा, कान की इंद्री का, तो सुख है नहीं, आभास होगा उसका। वो ऐसे ही सुख का आभास देते हैं, लेकिन वास्तव में सुख वहाँ है नहीं, बल्कि क्या है, सुख की जगह वहाँ दुख है। अगर हर विषय और इसकी इंद्री के संपर्क के विषय में आप गहनता से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप सुख लेने गए थे, चाहे शब्द का था, चाहे स्पर्श का था, चाहे रस का था, चाहे रूप का था, चाहे गंध का था,
वहाँ लेने तो आप सुख गए थे, सुख का क्षणिक आभास भी हुआ, लेकिन बाद में वो दुख बन गया, बाद में उसी चीज़ से आपको दुख आने लगा। पिछले श्लोक में मैंने कहा कि विषयों में सुख है लेकिन क्षणिक है, उसको सुधार कर लेते हैं। विषयों में सुख क्षणिक तो है, लेकिन वो क्षणिक भी भासता है नहीं है, अर्थात सुख का भ्रम होता है, सुख वहाँ है नहीं। और वो बाहर के सुख हैं वह आद्यंतवंतः, आदि और अंत वाले हैं, मतलब वो शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। पहली बात तो है ही नहीं, भासते हैं, और अगर वो भासते भी हैं तो भी वो ख़त्म होने वाले हैं, मतलब शुरू होंगे, आपको लगेगा कि आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा और फिर दुख रूप बन जाता है वही आनंद। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अब बुद्धिमान किसे कहते हैं कि सामने खड्डा उसको दिखाई दे गया, सड़क पर चल रहा है कि आगे बहुत बड़ा खड्डा है, अगर उसमें गिर जाऊंगा तो फिर निकलना असंभव हो जाएगा। अब बुद्धिमान पुरुष क्या करता है कि वह खड्डा देखकर और साइड से निकल जाता है, लेकिन अविवेकी पुरुष क्या करता है, वो कहता है गिरते हैं फिर देखेंगे क्या होता है, गिर जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर निकल नहीं सकता है। उसी तरह से बुद्धिमान विवेकी पुरुष इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले जो भोग हैं, जो सुख हैं, जो आनंद हैं, उनसे दूर रहता है। उनको दुख रूप जानकर वो पहले से ही जान लेता है कि सामने दिखाई तो दे रहा है सुख, लेकिन होगा दुख। जैसे हाथी को फंसाने के लिए जंगलों में ऐसा किया जाता है कि एक बड़ा गड्ढा खोद लिया जाता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से पत्ते वगैरह बिछा दिए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ केले वगैरह रख दिए जाते हैं, तो हाथी उन केलों को खाने के लिए आता है और हाथी का भार इतना होता है कि वो जो भी वहाँ पर रखा होता है वो एकदम से टूट जाता है और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। अब केले तो हैं वहाँ, केले खाने से आनंद भी आएगा, ये भी हाथी को पता है, लेकिन जैसे ही खाएगा वैसे ही फंसेगा। लेकिन अगर कोई विवेकी हाथी हो तो वो केलों को खाएगा नहीं, वो साइड से निकल जाएगा। तो ऐसे ही बुद्धिमान विवेकी पुरुष विषयों के संयोग और इंद्रियों के संयोग से होने वाले जो भोग हैं, जो आनंद है, उसको दुख रूप देख लेता है और यह भी देख लेता है कि ये आदि और अंत वाले हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए वह परमात्मा के आनंद को पाने में लगता है, जो उसे उसकी आत्मा में जाकर मिलता है। जय श्री कृष्ण।